तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन नहीं बना पाते, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, एसोसिएशन करता है। ये बैक्टीरिया एनिमल और प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है और उसके साथ रह करके इसको न्यूट्रिशन मिलता है और ये है उसको वाटर मिनरल प्रोवाइड करने का काम करता है, एक सहजीवन कर लेता है सिम्बायोटिक टाइप के बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की 3 कैटेगरी आप समझ गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, न्यूट्रिशन मोड के आधार पर, उनके न्यूट्रिशन लेने का क्या तरीका है उसके आधार पर इनको जब क्लासिफाइड करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक्स है, हेटेरोट्रॉफिक्स है और सिम्बायोटिक। फिर इसमें आपको ऑटोट्रॉफ्स में फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और पैरासिटिक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया आपको पढ़ने के लिए मिला। ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद अगला है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, इनके आधार पर इसको हम आपको पढ़ेंगे। देखिए जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है और ऑटोट्रॉफिक, ये कुल आप बैक्टीरिया समझ गए हैं। सबसे पहले इसमें जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है अर्थात जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे से लेते हैं उस बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जैसे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के बारे में क्या है, द बैक्टीरिया व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें भी कैटेगरी नंबर 1 पैरासिटिक बैक्टीरिया की, ध्यान दें पैरासिटिक बैक्टीरिया। आपसे पूछा कि पैरासाइट क्या है, पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है, तो बताएंगे कि पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है कि द बैक्टीरिया ग्रोइंग इनसाइड ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होंगे, पैरासिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो किसी जीवित कोशिकाओं के अंदर, जीवित जीवधारी के शरीर के अंदर पाया जाए, उसको हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया ग्रोइंग इनसाइड द टिश्यू ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया भी 2 तरह से हो सकते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया में भी 2 टाइप्स, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट बैक्टीरिया और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं 2 तरह से भी होंगे, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो फैकल्टेटिव पैरासिटिक होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट है, इसको हम ऑब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरिया कहेंगे, इसको हम फैकल्टेटिव पैरासिटिक बैक्टीरिया कहेंगे। अब आप पैरासिटिक बैक्टीरिया तो समझ गए हैं, व्हाट इज पैरासिटिक बैक्टीरिया। आप कहेंगे द बैक्टीरिया ग्रोइंग इनसाइड द लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया में भी 2 टाइप्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं कि द बैक्टीरिया ऑब्लिगेट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रोन आउटसाइड ऑफ होस्ट, कैन नॉट ग्रोन आउटसाइड ऑफ लिविंग टिश्यू, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज ऑब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रोन आउटसाइड ऑफ होस्ट, आउटसाइड ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल्स, ये लिविंग टिश्यू के बाहर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरिया है। जबकि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में, जब आप फैकल्टेटिव बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में क्या है कि इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कैन ग्रोन आउटसाइड ऑफ होस्ट, आउटसाइड ऑफ लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू के बाहर भी ग्रोन कर सकते हैं, किसी दूसरे चीज़ों पर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये वैकल्पिक है, इनके पास विकल्प है कि अगर एक चीज़ खाने को नहीं मिलेगा, जिस चीज़ को खाते हैं वो नहीं मिलेगा, दूसरा खा सकते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट पैरासाइट बैक्टीरिया वो एक ही चीज़ को खाता है, एक ही तरह की चीज़, अगर उसके पे है उसका न्यूट्रिशन तो उस पर जिंदा है, उसकी जगह कोई न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता। इस प्रकार के बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। और जो बैक्टीरिया, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक का मतलब ये हो गया कि अपना न्यूट्रिशन स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरे से न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन दूसरे से न्यूट्रिशन लेने वाले में भी एक है कि वो उसके अलावा किसी पे नहीं डेवलप होगा, वो फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट है और दूसरे पे डेवलप हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तब वो कहेगा फैकल्टेटिव बैक्टीरिया।
अब ऑब्लिगेट पैरासिटिक, फिर दूसरा आता है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, जो डिसीज़ होती हैं जैसे कॉलरा है, विब्रियो कोलेरिस है, डिसेंट्रिया जो है, डिसेंट्रिया है, साइजेला डिसेंट्री, और टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफॉइडिस। तो ये सब जो डिसीज़ें हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया के कारण ही होती हैं। और ये एनिमल में इनह्यूमन्स एंड सिट्रस कैंकर एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़ है प्लांट की। सिट्रस कैंकर ये होता है जेंथोमोनास सिट्री, एक बैक्टीरिया है जिससे जेंथोमोनास सिट्रस की डिसीज़ क्रिएट होती है। अब एक इसके बाद सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एक होता है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट जिसको कहते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। देखिए सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या होगा कि इस प्रकार का जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, ये सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं उस पर निर्भर करते हैं। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ग्रो ऑन नॉन लिविंग ग्रो ऑन सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया डेड आर डिकेइंग कंपोजिशंस, डिकाइंग कंपोनेंट, उस पर ये डेवलप होगी सड़ी गली चीज़ों पर, सड़ी गली चीज़ों पर जो है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का डेवलप होगा, मरी हुई चीज़ों पर डेवलप होगा, प्लांट हुए एनिमल हों उन पे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया आते हैं। और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया में भी ये कैटेगरी होती है। और ये हम ये बताएंगे कि जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है सड़ी गली चीज़ों पर, निर्जीव उसमें जो है जो ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम भी जो है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया करता है। तो ये हेटरोट्रॉप्स की बैक्टीरिया की बात हो गई। अब इसके बाद ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। आप क्लासिफिकेशन इसको याद करेंगे, आप वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इसको आप सुनेंगे, समझेंगे और लिखने का भी प्रयास थोड़ा थोड़ा करिए। जब विद्यालय ओपन होगा तब फिर से आपको हम तब केवल स्पीड में आपका मैटर लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि हम समझ गए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। 3 तरह के होते हैं, पैरासिटिक होता है, सैप्रोफिटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है। फिर आपने पैरासिटिक पढ़ा, पैरासिटिक में आपको मालूम चल गया कि जो पैरासिटिक टाइप बैक्टीरिया होंगे वो 2 तरह से होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपने होस्ट के बाहर डेवलप नहीं हो सकते हैं, और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया अपने होस्ट के बाहर भी डेवलप हो सकता है। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, द लिविंग सेल्स इन विच बैक्टीरिया ग्रो, द लिविंग सेल्स इन विच बैक्टीरिया ग्रो आर बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस, दोज सेल्स आर नोन एज होस्ट। होस्ट एक शब्द आता है, व्हाट इज होस्ट? तो होस्ट हम उस लिविंग टिश्यू को कहते हैं जिस लिविंग टिश्यू में बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया जिस लिविंग टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है उस लिविंग टिश्यू को हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। फिर उसके बाद अब अगला है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो हो गया पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ये सड़ी गली चीज़ों में जो डिकम्पोज करते हैं उन पर पाया जाएगा। इसके बाद अब अगला बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हेटरोट्रॉप्स के बाद वो जो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखिए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आपने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें आपको मुख्य रूप से ऑटोट्रॉफ्स की बात आप पढ़ लिए थे। इसमें आपको 2 तरह से मिला था। ऑटोट्रॉफ्स में एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो सनलाइट से फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और या फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। और एक दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, देखिए हो सकता है आवाज़ और वीडियो में कुछ क्लियरेंस अभी कम हो, लेकिन आप सुनिए, पढ़ते रहिए और ये सब दिक्कतें आपकी दूर होंगी। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। देखिए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके बारे में जब आपको बताएंगे तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन जो है जो लाइट से ले लेते हैं। इसमें पिगमेंट वगैरह पाए जाते हैं, क्रोमैटिन वगैरह पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। तो पिगमेंट का फॉर्मेशन फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। इन बैक्टीरिया का जब क्लासिफिकेशन आप करते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में
ये बताया जाएगा कि इस तरह के बैक्टीरिया की न्यूट्रिशंस प्राप्त करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको लाइट की ज़रूरत है, जिसके आधार पे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। देखिए मेन चीज़ें ये बताना है कि जो देवर डिस्कवर्ड, इसकी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, वान लीन ने इनके बारे में बताया था, वान लीन ने। और इसके बाद ये बात आई कि फोटो जो ऑटोट्रॉप्स हैं नेलाइट के साथ, कीमो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल्स होते हैं या एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उन सब चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी कई कैटेगरीज होती हैं कि जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो भी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन फोटो ऑटोट्रॉप्स करते हैं तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। नंबर 1 होता है जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर होता है। उसके बाद होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और तीसरा होता है ग्रीन पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर और ग्रीन बैक्टीरिया। ये मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन है इसके। कीमो ऑटोट्रॉप्स में भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होता है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये इसका क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। और उसके बाद नाइट्रीफाइन है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया होता है, आयरन बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, आयरन बैक्टीरिया होता है। और उसके बाद इसमें सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जो सल्फर होता है ये सल्फर बैक्टीरिया पाया जाएगा इसके अंतर्गत, ये सल्फर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इसी में नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होगा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया होगा, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया होगा, सल्फर बैक्टीरिया होगा, मीथेन बैक्टीरिया होता है, मीथेन टाइप के बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आपको करना है। इस तरह से क्लासिफिकेशन इसके हैं बैक्टीरिया में। इसके बाद एक बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, अर्थात उस बैक्टीरिया में आयरन हो गया, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर और नाइट्रीफाइन, ये मुख्य रूप से कैटेगरीज आप पढ़ लेंगे। एक नाइट्रीफाइन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, मीथेन बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। और इसमें कौन कौन सा है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया। ये कुल क्लासिफिकेशन है इसके। ये ऑटोट्रॉप्स में जो है फोटो ऑटोट्रॉप्स की 3 कैटेगरी, और उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप्स में, कीमो ऑटोट्रॉप्स में 5 टाइप के हैं। इसके बाद एक डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया भी होता है जो डीनाइट्रिफिकेशन में मदद करता है। ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात है। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो फोटो कीमो ऑटोट्रॉप्स में हो गए, फोटो ऑटोट्रॉप्स में मालूम है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें, और ग्रीन बैक्टीरिया में होता है जैसे क्लोरोबियम है। तो ग्रीन बैक्टीरिया के उदाहरण आप क्लोरोबियम आप लिख देंगे। देखिए इसमें अभी क्लोरोबियम हम केवल एक जिस्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आप लोग ये मालूम चल जाए कि क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का किसके आधार पर हुआ। क्योंकि बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बाद आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, उसका पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में आपको इतना बताया गया है। अब क्लासिफिकेशन आप बैक्टीरिया पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, जिसमें आपने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा है, हेटरोट्रॉप्स पढ़ा है। हेटरोट्रॉप्स में पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक पढ़ा है, 2 उसमें जो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट होते हैं। फिर आपने वो जो है ऑटोट्रॉप्स पढ़ा जिसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स में आपने पढ़ा लाइट के साथ, जैसे पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया। फिर आपको बताया गया कि नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और मीथेन बैक्टीरिया, ये कीमोसिंथेटिक है। एक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होता है जो सहजीवन का कार्य करता है, उसको आप पढ़ेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया फाउंड इन द एसोसिएशन, बैक्टीरिया आर फाउंड इन द एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बैक्टीरिया एसोसिएशन में होता है किसके, बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल टिश्यूओं के। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में राइजोबियम से लेग्यूमिनोसेरम आता है जो दलहन की गांठों में पाया जाता है। इसको आप ध्यान दें, इस राइजोबियम एक बहुत महत्वपूर्ण बैक्टीरिया राइजोबियम से लेग्यूमिनोसेरम होता है, लेग्यूमिनोसेरम होता है। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया है जो दलहन की फसलों पे गांठों पे पाया जाता है। ये उसको न्यूट्रिशन देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है भोजन के रूप में।
इस तरह से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है। बस अब इस वीडियो में इतना ही। लेक्चर क्लास में आपको मालूम चल गया क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अंडर बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके बाद की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इसको आप लिखेंगे, समझेंगे और पढ़ाई करते रहिए।